हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट क्लास 12 मैथ्स के 4.2 के वीडियो अपलोड किए थे जो कि डिटर्मिनेंट का है। और आज जो है हम लोग इसमें एक्सरसाइज 4.3 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और क्या कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है, इस चीज को पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है। जैसे सपोज दैट कि कोई भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के आपको तीनों वर्टेक्स आपको पता है। सपोज दैट कि ए बी सी ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपको पता है जो कि हम x1 y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी पॉइंट को हम x2 y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी पॉइंट को हम x3 y3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल की अगर आपको एरिया फाइंड करना हो यूजिंग द डिटर्मिनेंट, तो इसके बारे में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इससे प्रीवियस क्लास में, जो कि 10th या 11th में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली डिटर्मिनेंट के बेस पे इसकी एरिया हम फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, और ये डिटर्मिनेंट की सॉल्यूशन होती है। तो डिटर्मिनेंट जो है x1 y1 होता है, x2 y2 ये कोऑर्डिनेट लिखोगे, x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आप 1 1 1 पुट करोगे और ये जो डिटर्मिनेंट आपको मिला है, इस डिटर्मिनेंट को आप जैसे ही सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस आप प्लीज जो है अपने अपने बुक निकाल लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चन वहां पे दिख जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस एक फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। वैसे बेसिकली अगर देखोगे तो इसमें से 2 मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफी आसान सा क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो इसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। ये जो है इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसकी एरिया अगर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट बनाओगे जिसमें 1 0, ये हो गया आपका 6 0 और ये हो गया आपका 4 3 और यहाँ पे जो है 1 1 1। अब ये जो डिटर्मिनेंट आपको मिला है इसको हम सॉल्व कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें सॉल्व करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट वे बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड कॉलम के जो 2 एलिमेंट है वो 0 है और थर्ड में 3 है। तो बस इसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दो, जो कि आपका 1/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये -1 की पावर 3 का पोजीशन क्या है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो 3 + 2 होगा और इनटू में आपका जो है यहाँ पे जैसे ही हमने 3 लिया तो ये 1 × 1 हो जाएगा जो कि 1 होगा और -6 × 1 होगा जो कि 6 होगा। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को जैसे ही सॉल्व करोगे आपका तो ये 1/2 और -1 की पावर 3 + 2 5 ऑड है। तो यहाँ पे आपका ये -1 हो गया, -1 × ये जो है आपका -5 हो गया, -5 इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1/2 × +5 विच इज इक्वल टू 5/2। तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, इतना यूनिट होगा, 5/2 यूनिट यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा। अब इसके अगर फर्स्ट के तीनों पार्ट को देखें तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा अगर आपने डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन को सॉल्व करना पता है और ये जो फॉर्मूले मैंने बताया। बट यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या है कि शो द पॉइंट्स। यहाँ पे इस टाइप की क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस होती है। ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b + c। सेम टाइप से बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है b, c + a, b, c + a।
और इसी टाइप से सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सी कॉमा ए प्लस बी। अब यहाँ पे इस तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल, इसको हमें प्रूव करना है कि शो दैट दिस इज कॉलिनियर। ये जो पॉइंट है, दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये आप आर लगा दो, यहाँ पे आर कॉलिनियर। ये चीज हमें बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कॉलिनियर बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एबीसी के थ्रू ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, इस ट्रायंगल की एरिया अगर आपने 0 प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है। तो लेट अस find the area of the triangle formed by these points, that will be equal to area of triangle ABC is equal to 1/2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा a b प्लस c b c प्लस a, ये आएगा आपका c a प्लस b, इस टाइप से आ जाएंगे। और यहाँ पे ये थर्ड कॉलम जो है 1 1 1 हो जाएगा। अब इसमें आप किस टाइप की ऑपरेशन करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं है, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, और सेकेंड रो को अगर थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। तो एक ऑपरेशन कर रहे हैं R1 एरो R1 माइनस R2, और इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा भी ऑपरेशन कर रहे हैं R2 एरो R2 माइनस R3। ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनली आउटपुट मिलेगा 1/2 a माइनस बी b प्लस सी, तो c कैंसिल, ये आपका आ जाएगा b माइनस ए, और ये आपका आ जाएगा 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा b माइनस सी, ये दोनों कैंसिल, a कैंसिल, तो ये आपका c माइनस बी हो जाएगा, और ये दोनों जो है आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c, ये जो है a प्लस बी होगा, और ये आपका 1 होगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट बना है हमारा, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/2 1 से a माइनस बी को, अगर हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम c माइनस बी से, और माइनस b माइनस a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b माइनस सी से। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो AC माइनस AB, BC माइनस BC, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, इससे पहले माइनस लगा हुआ है, इसका ख्याल रखना, बी स्क्वायर, और इससे पहले माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC प्लस BC हो जाएगा ये। फिर उसके बाद जो है माइनस AB जो कि प्लस AB हो जाएगा, और इसके बाद जो है माइनस माइनस प्लस AC, और ये माइनस AC हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर कैंसिल, BC के साथ कैंसिल, AB के साथ कैंसिल, AC के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ 1/2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने क्या देगा कि अगर कभी भी आपको कॉलिनियर प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात है, उसमें आप क्या करोगे कि उस ट्रायंगल की एरिया आप 0 के इक्वल प्रूफ कर दोगे। जैसे ही वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हेंस दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, और के की वैल्यू फाइंड करने है। के जो है उस पॉइंट के ट्रायंगल की जो एरिया, ट्रायंगल के जो डिफरेंट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है उसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो फर्स्ट इसके जो पॉइंट्स हैं, के 0 है, फिर आपका 4,0 है, और नेक्स्ट 0,2 है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है उस ट्रायंगल की एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, ये जो है इस ट्रायंगल की एरिया दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा 1/2 डिटर्मिनेंट के 0
4 0 और ये हो गया आपका 0 2, ठीक है, ये 1 1 1। बस यहाँ पे तो आपको ऑपरेशन ये यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, इसके रो के रिस्पेक्ट में हम कर, सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2, 2 यहाँ पे ये पहले क्या होगा, तो -1 की पावर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो 3 + 2 हो जाएगा। और ये जो है इंटू टू, और इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा k × 1 विच इज इक्वल टू k -4 × 1, ठीक है। अब ये जो है 1/2 इंटू ये -1, तो दैट मीन्स की -2 हो गया, -2k, और माइनस से माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 4 2 जा ये 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है कि इसकी एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है, तो ये आपका 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -2k + 8 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट आप करोगे कि ये जो चीज दिया होता है ना, 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, उसके बेस पे उसका जो आउटपुट होता है वो 4 के इक्वल आता है। तो पहले तो हम +4 कंसीडर करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है -2k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0। बट यहीं पे व्हेन दिस इज इक्वल टू माइनस, तो -2k + 8 इज इक्वल टू -4 -8, ठीक है। यहाँ पे जो है +4 लेकर के सॉल्व हमने किया तो k इज इक्वल टू 0 आ गया, और जब -4 लेकर के हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। तो ये -2k और -8 -16 माइनस और माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो है k की दो वैल्यू आया, एक जो है 0 आ गया और दूसरा जो है 8 हुआ। तो दोनों वैल्यू सही है, क्योंकि आप यहाँ पे ये एक चीज देखो, जब आप 0 लेकर के इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करोगे तो आपका आंसर जो है +4 आएगा, और जब आप k इज इक्वल टू 8 लेकर के इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एरिया फाइंड करोगे तो आपका -4 आएगा। बट दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं एरिया, और लेकिन आपको लेना है हर हमेशा पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्वेश्चन इसके बेस पे। इसके बाद इसी का जो है सेकेंड पार्ट आप देख सकते हो, जो कि काफी ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको k की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या करने हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में जो है -2, 0 और 0, 4 और नेक्स्ट पॉइंट है 0, k, और इसकी जो एरिया है, इसका भी एरिया आपको 4 स्क्वायर यूनिट है। एरिया इसके भी 4 स्क्वायर यूनिट, ये चीज इसकी एरिया गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिंपल है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वेट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू ये -2 0 0 4 और ये हो गया आपका 0k, ये 1 1 1 हो गया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो दो एलिमेंट है वो 0 है, तो -2 के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं, तो 1/2 यहाँ पे हो गया, और -2 का -1 की पावर i + j विच इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू, और ये 4 इंटू 1 4 हो गया, और -k, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू सेम टाइप से +-4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 का 1 हो गया, -2 -4 2 जा -8 और माइनस प्लस 2k, और ये आपका हो गया +-4 2 जा 8, ठीक है, सही है। तो -1 का स्क्वायर हमने किया तो वो +1 हो गया, -2 से 4 को मल्टीप्लाई किया, -8 हो गया, माइनस प्लस, और 2 को k से किया तो 2k इज इक्वल टू +-8। अब यहाँ पे जो है 2k इज इक्वल टू +8, तो जब हम प्लस कंसीडर करेंगे तो k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और जब हम इसको माइनस कंसीडर करेंगे तो 2k इज इक्वल टू -8, और ये आपका आ जाएगा +8,
विच इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके k के वैल्यू इसमें से निकल गए, जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखना कि किस टाइप से ये सॉल्व हुआ है। यहां पे इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 and 3,6 using determinant। ठीक है, अब इसके बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोई भी ट्रायंगल हम लेते हैं तो ये सपोज दैट कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल की 2 पॉइंट हमें गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। तो एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे होगा, मतलब कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उस ट्रायंगल की जो एज्यूम जो हम करेंगे, उस ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो आपका 0 होगा। सपोज दैट इस टाइप की यहाँ पे लाइन बनेगी, जो कि लाइन एक 1,2 को ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है 3,6 है, और इसी को ज्वाइन करता है, इसी पर एक पॉइंट हम एज्यूम करते हैं जो कि x, y है। अब इस लाइन की हमें एरिया फाइंड करने हैं, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल की एरिया को 0 से इक्वेट हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, और ये आपका आएगा 1, 2, 3, 6 x, y, और यहाँ पे 1, 1, 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और जब हम इसमें R1 एरो R1 माइनस R2 इस टाइप की ऑपरेशन करेंगे, और साथ के साथ R2 एरो R2 माइनस R3 ये ऑपरेशन भी करेंगे। तो जैसे ही आप ये ऑपरेशन करोगे तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, फिर 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 6 माइनस वाई, ये जो है 6 माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये x हो जाएगा, ये y होगा, और ये जो है आपका 1 होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को 1/2 यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ये दोनों 0 है, थर्ड वाला एलिमेंट 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इसकी जो पावर होगी -1 की पावर 3/3 का मैट्रिक्स है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इंटू 1 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, -12 माइनस माइनस +2y। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, और फिर जो है प्लस से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और -4x हो जाएगा। ठीक है, ये 4x हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन होगी इज इक्वल टू इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसका एरिया 0 होगा, तो ये भी आपके 0 के इक्वल आएगा। तो 2 उधर शिफ्ट करेंगे, 0 -1 की पावर 3 + 3 6, तो ये भी प्लस, ये 1, अब -12 और +12 ये भी कैंसिल हो गया आपका, तो सिर्फ यहाँ पे बच गया आपका 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये जो है उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने आपको बता दिया है, और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35। फिफ्थ वाले क्वेश्चन जो अभी हमने थर्ड में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, और उसके बेस पे हमें फाइंड करना है के की वैल्यू।
एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और के की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो सिंपल डिटर्मिनेंट के मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज आप लोग जो है क्वेश्चन वहां से भी देख सकते हो। एक्सरसाइज 4.3, तो 4.3 को एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2-6 है, 5,4 है, और फिर जो है थर्ड वाला k,4, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी आपका गिवन है एक तरह से, जो कि आपका 35 स्क्वायर यूनिट है। और इसकी एरिया अगर हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट के बेस पे, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 इंटू 2 - 6 5 4 k4 1 1 1। यहाँ पे आप एलिमेंट्री जब यहाँ पे हम रो के रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या आएगा, ये चीज देखते हैं। तो ऑपरेशन हम करेंगे R1 एरो R1 माइनस R2 और साथ के साथ R2 एरो R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे। जैसे ही आप करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चूंकि हमारा 35 दिया हुआ है और इसको प्लस माइनस कंसीडर करेंगे, ये तो पता ही आपको। अब इसके बेस पे जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा। अब 2 - 5 जैसे ही करेंगे तो ये -3 होगा, -6 - 4 करेंगे तो -10 होगा, और 1 - 1 ये 0, 5 - k, ये तो 5 - k ही रहेगा आपका, 5 - k आएगा। उसके बाद 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये जो है k होगा, 4 होगा, और ये 1 होगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद इस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करोगे तो 1 यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले -1 की पावर 3 + 3 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे और ये जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही माइनस होगा तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा। तो 10 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और 10 से -k को मल्टीप्लाई करोगे तो -10k हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 35 जो है ±35 होगी, ±35 इज इक्वल टू ये आपका 1/2 और ब्रैकेट के अंदर ये 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज 50 - 10k आएगा। ठीक है, अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ±70 इज इक्वल टू ये आपका 50 - 10k होगा, और k की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखो तो k की वैल्यू 10k इज इक्वल टू माइनस जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और 50 का साइड यही रहेगा, तो प्लस माइनस ये 70 होगा, और ये जो है +50 रहेंगे। ठीक है, जब इसको हम माइनस कंसीडर करते हैं तो आपका आंसर कितना होगा, -20। 10k इज इक्वल टू आपका होगा -20, और -20 तो k इज इक्वल टू -2, और जब ये 10k ये प्लस होगा तो प्लस में जो है 70 और 50 120 हो जाएगा, 120, और इसके बेस पे जो है k इज इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। अब इसके चूंकि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन के बेस पे हम इसमें सोचेंगे कि क्या सब हो सकता है। तो डी वाला पार्ट जो है सही है, जिसमें कि k की वैल्यू 2 हो सकते हैं, एक 12 होगा और एक -2 होगा। यहाँ पे जो हमने प्लस माइनस किया है, इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना। अच्छा, ये एक्सरसाइज 4.3 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपने ये बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इसको बार बार आप देख सकते हो, जिससे कि काफी अच्छे से आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के तरीके बताया, जो कि बोर्ड में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के जो होते हैं एडजॉइंट वगैरह, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताना हमें, और इसको शेयर करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अप टू डेट रहोगे। तो इसमें जो है पूरे हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के क्लास 12 के जितने भी हैं सारे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।